प्रार्थना पूर्वकं पुष्पं समर्पयामि। पुल्लन्दीवरकान्तबिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चितकरं गोगोपसङ्ग्रावृतं गोविन्दं गलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। पुष्पार्चन करना अब अपने हाथ में फूल ले लें, बाएं हाथ में फूल ले लें और नाम बोल रहे हैं हम एक एक करके पुष्प चढ़ाएंगे ठाकुर जी पर। हाँ पुष्प गुलाब की पंखुड़ी ले लें। और नमः कहते जाएंगे सभी लोग। ओम क्लीम देवाय नमः, ओम कामदेवाय नमः, ओम काम विश्रोमण्यै नमः, ओम गोपालाय नमः, ओम महिपालाय नमः, ओम सर्व वेदांग पारगाय नमः, ओम धरणीपालकाय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम गोपतये नमः, ओम भूपतये नमः, ओम शास्त्रे नमः, ओम प्रहर्त्रे नमः, ओम विश्वतोमुखाय नमः, ओम आद्यकर्त्रे नमः, ओम महाकर्त्रे नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम प्रतापव्रते नमः, ओम जगज्जीवाय नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगद्भर्त्रे नमः, ओम जगद्वसवे नमः, ओम मत्स्याय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम कुहभर्त्रे नमः, ओम हर्त्रे नमः, ओम बारह मूर्तिमते नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गरुड़ध्वजाय नमः, ओम गोकुलेन्द्राय नमः, ओम महाचंद्राय नमः, ओम सर्वरी प्रिय कारकाय नमः, ओम कमला मुख लोलाक्षाय नमः, ओम पुंडरीक सुभावहाय नमः, ओम दुर्वाशसे नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम सिंधु सागर संगमाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोपतये नमः, ओम गोत्राय नमः, ओम कालिंद्री प्रेमपुरुकाय नमः, ओम गोपस्वामिने नमः, ओम गोकुलेन्द्राय नमः, ओम गोवर्धन वरप्रदाय नमः, ओम नंदादि गोकुलत्रात्रे नमः, ओम दात्रे नमः, ओम दारिद्र भंजनाय नमः, ओम सर्वमंगल दात्रे नमः, ओम सर्व काम प्रदाय नमः, ओम आर्दिकत्रे नमः, ओम महीभर्त्रे नमः, ओम सर्व सागर सिंधुजाय नमः, ओम गजगामिने नमः, ओम गजोद्धारिणे नमः, ओम कामने नमः, ओम काम कलानिधये नमः, ओम कलंकरहिताय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम बिंबास्याय नमः, ओम बिंबसत्तमाय नमः, ओम मालाकाराय नमः, ओम कूपाकाराय नमः, ओम कोकिलेश्वर भूषणाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम नीलांबराय नमः, ओम देवाय नमः, ओम हलिने नमः, ओम दुर्दमर्दनाय नमः, ओम सहस्राक्षपुरी भेस्त्रे नमः, ओम महामारी विनाशनाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवतमाय नमः, ओम भेत्रे नमः, ओम बलरात्रि प्रपूजकाय नमः, ओम कुमारी वरदायिने नमः, ओम वरेण्याय नमः, ओम मीनकेतनाय नमः, ओम नराय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम धीराय नमः, ओम राधापतये नमः, ओम उदारधिये नमः, ओम श्रीपतये नमः, ओम श्रीनिधये नमः, ओम श्रीमतये नमः, ओम मापतये नमः, ओम प्रतिराजग्ने नमः, ओम वृंदा, ओम कुलग्रामिणे नमः, ओम धामने नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम रेवतीर्मणाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम चंचलाय नमः, ओम चारुलोचनाय नमः, ओम रामायण शरीराय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम श्रीपतये नमः, ओम सर्वराय नमः, ओम सर्वरे नमः। अपने अपने पंचामृत को इसी डोल में डाल दें। पंचामृत का सम्मिलित प्रसाद अंत में वितरित किया जाएगा। हाँ, सभी अपने ठाकुर जी यहीं विराजमान कर दें। यजमान जी से निवेदन है, यदि पंजरी तैयार हो गई हो तो सामूहिक भोग लगा दें पंजरी का। सभी ठाकुर जी बैठे हैं। सुंदर यजन विधिवत अभिषेक हुआ, अष्टोत्तर शतनाम से विधिवत उनका अर्चन हुआ। अभिषेक, अर्चन और वंदना
इसके द्वारा ठाकुर जी का विधिवत पूजन होने से उनमें एक दिव्यता, वैसे तो सभी श्री विग्रह अर्चावतार हैं, लेकिन उपयुक्त समय पर उपयुक्त स्थान पर जब उनका वैदिक विधि से पूजन होता है, यजन होता है, अभिषेक होता है, तो उस समय की दिव्यता, उस स्थान की दिव्यता उसमें समावेशित हो जाती है और भगवान की दिव्यता का परिणाम है हम सबका कल्याण। प्रभु की एक विशेषता है, वो कोई वस्तु अपने पास नहीं रखते, वे संसार को पुनः लौटा देते हैं, ऊर्जा का संचार करते हैं। उनकी ये दिव्यता, उनका ये पूजन, इसके बारे में प्रहलाद जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। जैसे व्यक्ति प्रतिबिंब में अपने चेहरे को देखता है, अपना श्रृंगार करता है, तो उसे आईने में खुद का चेहरा ही सुंदर दिखाई देता है। बिंब का श्रृंगार ही प्रतिबिंब का श्रृंगार है। यदि आपने आईने में अपने चेहरे को देखा, उसमें बिंदी ठीक नहीं है, काजल ठीक नहीं है, और आपने आईने में प्रतिबिंब को सुधारने की कोशिश की, तो स्वरूप बिगड़ जाएगा। प्रतिबिंब को सुधारने के लिए आपको बिंब को ही सुधारना होगा, अपने स्वरूप को ही सुधारना होगा, अपनी श्रृंगार सामग्री को ठीक करना होगा। ऐसे ही व्यक्ति जब भगवान का पूजन करता है, अर्चन करता है, भगवान बिंब हैं और हम उनके प्रतिबिंब हैं। हम उनका पूजन करते हैं, उन्हें कुछ भी समर्पित करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो उसका परिणाम हमको ही मिलता है। हमारा ही श्रृंगार उससे होता है, हम ही उसे सुंदर लगते हैं। ये प्रभु की विशेषता है। उनके प्रति किया गया प्रत्येक समर्पण, प्रत्येक भाव हमारा अपना श्रृंगार है, हमारे अपने कल्याण के लिए है, हमारे अपने हित के लिए है। ब्रह्मा जी ने पुकारा और उसी समय ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई दी, हृदय की वाणी सुनाई दी। आपने विधिवत भगवान की सेवा की, पूजा की, आप हृदयस्थ परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। उस समय भीतर से एक आवाज़ आती है, एक सांत्वना मिलती है। प्रभु कहते हैं तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही व्योमवाणी, यही आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने सुनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, तुम सुख जाकर यदुकुल में जन्म लो, मैं भी उसी कुल को अलंकृत करने के लिए शीघ्र ही आने वाला हूँ। ये धरती मेरी पत्नी है, भूदेवी मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी का दुख आकर कोई दूसरा मुझे बताए, कैसी बात है। इसका दुख दूर करने के लिए, राजाओं का अभिमान दूर करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं शीघ्र ही आऊँगा। और ये व्यवस्था हुई। भगवान ने चुना वसुदेव जी को। वसु मने प्राण, जो प्राणों को दिव्यता से युक्त कर दे वो वसुदेव है, और प्राण उसके ही दिव्य होते हैं जो सत्यवादी है। वसुदेव जी सत्यनिष्ठ हैं। वसुदेव विशुद्ध मन का प्रतीक है। इस मन में कोई दोष नहीं है, कोई कालिक नहीं है, क्योंकि सदा सत्य बोलते हैं, झूठ इनको स्पर्श ही नहीं करता। इनके मन में कोई लोभ नहीं है, न राज्य का न सत्ता का। इनको कभी क्रोध नहीं आता, काम क्रोध और लोभ से सर्वथा परे हैं। ऐसे विशुद्ध मन को ही प्रभु अपना निवास स्थान बनाते हैं, क्योंकि भगवान को मन में आना है। व्यक्ति का कोरा मन ही तो दर्पण है। वसुदेव जी कोरे मन के प्रतीक है, इसमें कोई कालिक नहीं है। देव की देवमयी बुद्धि है, इनकी बुद्धि में कोई दोष नहीं है। कभी तर्क वितर्क नहीं करती, मन को चलाने की कोशिश नहीं करती, मन का अनुगमन करती है, मन के पीछे पीछे चलती है। जैसा पति कहेंगे वैसा करूंगी। ऐसी देवमयी बुद्धि। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। कंस को ये एक सुंदर अवसर मिला कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं भी उदार हूँ, मुझे भी प्रेम करना आता है, मुझ में भी दया है। और अपनी इस बहन से वाकई में कंस को लगाव भी था। सबसे छोटी थी, सभी बहनों का बहुत जल्दी विवाह हो गया था। उसको अपने हाथों से बड़ा किया था, बेटी की तरह देवकी से प्रेम करता था। इसीलिए जब वो विदा होकर जा रही थी तो कंस के मन में आया, इसका सारथी मैं बनूं, मैं स्वयं इसे वटेश्वर तक छोड़ने जाऊं। भगवान को ये बात मंजूर नहीं थी। कहाँ तो विशुद्ध मन वसुदेव, कहाँ देवमयी बुद्धि देवकी, और कहाँ ये देहाभिमानी कंस। मेरे माता पिता के जीवन रथ का सारथी यदि कंस जैसा देहाभिमानी हुआ
तो इनका दाम्पत्य दिव्य कैसे होगा, उसमें मैं कैसे आऊँगा। उस समय भगवान ने निश्चय किया मुझे मथुरा में तो रहना नहीं है। यदि मैं गुपचुप तरीके से आया, लोगों को बताकर नहीं आया, तो इस मथुरा में ही रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो व्रजमंडल में जाना है, वहाँ व्रज में गायों को चराना है, वहाँ गोपों के साथ गोपियों के साथ खेलना है, प्रेमियों को सुख देना है। पहले प्रेम की लीला करनी है, दुष्टों का संहार तो होता रहेगा। पहले परित्राणाय साधु नाम, श्रेष्ठ लोगों का, सज्जनों का, प्रेमियों का विरह जन्य दुख से परित्राण करना है। पहले प्रेम की लीला। कृष्ण का स्वरूप प्रेम से आरंभ होता है। प्रेम के वश में उन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़ा। एक तरफ राम जी सिद्धांत देते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, लेकिन हमारे कन्हैया आप देखेंगे आके सारे सिद्धांतों को उलट कर रख देते हैं। जननी को भी छोड़ा, जन्मभूमि को भी छोड़ा, किस लिए? प्रेमी भक्तों के लिए, उन प्यारी प्यारी गायों के लिए, गायों को चराने वाले ग्वालों के लिए, नंद बाबा के लिए, यशोदा के लिए, राधा रानी के लिए, सखियों के लिए छोड़ दिया जन्मभूमि को, छोड़ दिया जननी को। और इसीलिए आकाशवाणी हुई, अरे रे मूर्ख कंस, तू किसका रथ लेकर जा रहा है? अस्यायाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। ये नहीं कहा कि अष्टम गर्भ के रूप में क्या होगा, अष्टम गर्भ, लड़की और लड़का नहीं, अष्टम पुत्र नहीं, अष्टम पुत्री नहीं, अस्याम अष्टमो गर्भो, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तो उसको अपनी पुत्री की तरह खींच कर ले जा रहा है। अरे मूर्ख, समझ जा। दुष्ट की प्रीति इतनी ही होती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, उतनी ही देर के लिए कोई दुष्ट व्यक्ति किसी से प्रेम कर सकता है। ये सुनते ही कि इसका 8वां गर्भ मेरा हंता होगा, मुझे मारने वाला होगा, कंस का सारा प्रेम वहीं समाप्त हो गया। उसके म्यान से तलवार निकल गई, देवकी की चोटी पकड़ ली, और अष्टम गर्भ कहाँ से होगा, मैं जड़ को ही नष्ट कर दूंगा, मैं इस देवकी को ही मार डालूंगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, कंस क्या करने जा रहे हो? ये तुम्हारी बेटी है, छोटी बहन बेटी जैसी होती है, ये स्त्री है, अबला है। वसुदेव जी पति का दायित्व निभा रहे हैं। पति का पहला कर्तव्य होता है पत्नी की रक्षा, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और देवकी त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति बिल्कुल मौन खड़ी, उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। भैया मुझे क्यों मार रहे हो, मैं क्या जानूं आकाशवाणी क्या कहती है, अभी तक तो पहले गर्भ का भी अता पता नहीं है, ये तो 8वें गर्भ की बात है। देवकी कुछ भी नहीं बोलती, देवकी की साधना है मौन। बुद्धि का लक्षण होता है वो हमेशा टोकती है, ये करो वो करो, तर्क वितर्क करती है, लेकिन देवकी देवमयी बुद्धि सदा मौन रहती है, उसकी साधना है मौन। सहनशीलता उसका स्वरूप है, मौन उसकी तपस्या है। एकटक देख रही है वसुदेव जी की ओर, और वसुदेव जी रोक रहे हैं। कंस व्यक्ति मरता है, जन्मता है कर्मों के कारण, ये शरीर नाशवान है, तो अपकीर्ति को लेकर क्यों मरना चाहता है? आखिर एक दिन तो मरना होगा। और यदि तुझे ऐसा लगता है कि हमारा अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तो चिंता मत कर, हमारी गृहस्थी की फुलवारी में जो भी सुमन खिलेगा मैं तुझे लाकर दे दूंगा, लेकिन इस समय देवकी को छोड़ दे। वसुदेव जी के बहुत सारे विवाह हुए थे, अभी तक उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी। इस आकाशवाणी को सुनकर वसुदेव जी आश्वस्त हो गए, देवकी से हमको 8 संतानें मिली, हमारा भी वंश चलेगा। क्योंकि वसुदेव जी शूरसेन जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके अभी तक संतान का खाता ही नहीं खुला था। अब ये तो निश्चय हो गया कि संतान जरूर होगी और इसी देवकी से होगी। कंस ने वसुदेव जी की बात पर विश्वास किया, क्योंकि ये सत्यवादी है, ये दुनिया जानती है, इनके सत्य की शपथ पूरी दुनिया लेती है। वसुदेव जी और देवकी को नजरबंद कर दिया गया। उनकी गृहस्थी की फुलवारी में जब पहला पुत्र हुआ, पहला पुष्प खिला, तो वसुदेव जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ले जाकर कंस को दे दिया। कंस की भी कोई संतान नहीं थी। छोटे से नवजात शिशु को देखकर उसके हृदय में भी वात्सल्य का भाव जागृत हो गया। अरे ये छोटा सा बच्चा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ले जाओ वसुदेव जी, 8वें से हमको खतरा है, ये तो अभी पहला है। कंस जैसे दुष्ट के मन में दया, इस बात को देखकर
देवर्षि नारद थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि इसकी दया का परीक्षण किया जाए, ये दया टिकती है कि नहीं। यदि दया टिक गई तो इसमें सुधार की गुंजाइश है, तब तो हम इसकी दुष्टता का नाश कर देंगे। और दया नहीं टिकेगी तो इसके पाप का घड़ा तो भरे, ताकि भगवान का अवतार हो। नारद जी आकर कहते हैं, अरे कंस तू कितना भोला भाला है, तूने देवकी के पहले बच्चे को छोड़ दिया, तो विष्णु की माया को समझता नहीं है। देख मेरे हाथ में एक कमल का फूल है, इसकी 8 पंखुड़ियां हैं। अच्छा अब बता कौन सी पहली। देख यहाँ से गिन रहा हूँ 1 2 3 4, ये पहली, ये पहली, ये पहली। ऐसा करके 8 पत्तियों को देवर्षि नारद ने पहला सिद्ध कर दिया। सारी पत्तियां पहली हैं। अरे तुम जिसे पहला समझ रहे हो ये भी 8वां हो सकता है, एक को भी मत छोड़ना। सुनते ही कंस की दया मिट गई। यदि वास्तविक दया होती तो वो टिकती। वास्तव में देवर्षि नारद कोई मृत्यु का कारण नहीं बने थे बालकों की, वो तो दया का परीक्षण कर रहे थे। कंस धड़धड़ाता हुआ वसुदेव जी के महल में गया। उस नवजात शिशु को, जिसने अभी तक दूध भी नहीं पिया था माँ का, माँ के हाथ से छीन लिया। देवकी के सामने उसे दीवार पर दे मारा। रक्त रंजित हो गई दीवार, शव गिर पड़ा, चीत्कार निकल गई, क्रंदन से दीवारें हिल गई और अट्टहास करता हुआ कंस लौट गया। अब यही क्रम आगे चला, उनको कैद कर लिया गया। देखिए धैर्य की पराकाष्ठा। दोनों संयमी थे, कोई कामी तो थे नहीं। चाहते तो संतान उत्पन्न ही नहीं करते, लेकिन प्रभु की वाणी पर विश्वास है। 8वां गर्भ इसका काल होगा और इसका काल महाकाल ही हो सकता है। वह संसार का तारणहार होगा, वह स्वयं प्रभु होंगे। प्रभु हमारी गृहस्थी को आलोकित करने आने वाले हैं, इसलिए यदि इतना सहन भी करना पड़े तो हम करेंगे। गृहस्थी की बगिया में जब दूसरा फूल खिला, शुक्रंदन को सुनते ही कंस आ जाता। उसी तरह माँ की छाती से बालक को छीन लेता, दीवार पर दे मारता। दीवार पर खून के दाग छूट जाते, शव नीचे गिर जाता और माँ के स्तनों से एक तरफ दूध की धार, आंखों से आंसुओं की धार। एक गंगा बहती आंसुओं से, एक स्तनों से उस दूध को बहता हुआ देखती, पीने वाला ही नहीं। आंखों के आंसू को कौन पूछे। वसुदेव जी देवकी के आंसू पहुंचते, देवकी उनको सांत्वना देती। द्वितीय तृतीय ऐसा करते करते 6 पुत्र आंखों के सामने कंस ने मार डाले। सदैव करुण क्रंदन से वो कारागृह गुंजित होता रहा। रक्त रंजित दीवार पर हाथ फेरती वो माँ की हथेली कभी अपने आंखों के आंसू को पोंछती, कभी अपनी स्तनों से दूध की धार को बहाती। उस दुख में, उस पीड़ा में, उस क्लेश में इतना समय बीत गया। सप्तम गर्भ का समय आया। इस बार सप्तम गर्भ के रूप में भगवान के अंश शेष जो रामावतार में लक्ष्मण के रूप में थे, वे जाने के लिए तत्पर हुए। प्रभु इस बार आपका बड़ा भैया बनकर जाऊंगा। पिछली बार छोटा भैया बनकर गया तो आप हमेशा मुझे दबा देते थे। मेरे रहते हुए आपको वनवास का कष्ट भोगना पड़ा। मेरे रहते हुए हम वन वन भटके आपके कोमल चरणों में कांटे चुभते थे। वो मेरे